भारतीय दर्शन में एक स्कूल ऐसा भी है जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देता है। इसका नाम है पूर्व मीमांसा। ये सब कुछ है कर्म और कर्तव्य के बारे में, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा हम आप सोचते हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी ऑर्थोडॉक्स आस्तिक फिलॉसफी हो सकती है जो वेदों को तो सर्वोपरि माने, लेकिन एक क्रिएटर गॉड, एक बनाने वाले ईश्वर के कॉन्सेप्ट को जरूरी ही न समझे? है ना ये अजीब बात। बस यही सवाल हमें सीधा पूर्व मीमांसा की दुनिया के दिल में ले जाता है। तो सवाल उठता है, भाई ये मुमकिन कैसे है, एक आस्तिक दर्शन और वो भी बिना ईश्वर के? चलिए इस अनोखे दर्शन के सबसे बड़े पजल को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पूर्व मीमांसा दर्शन की नींव रखी थी ऋषि जैमिनी ने, और उनका जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है वो है मीमांसा सूत्र। अब इस दर्शन का जो मेन फोकस है ना, वो वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर है। कर्मकांड मतलब वो सारे नियम, वो यज्ञ, वो अनुष्ठान जिन्हें करने का तरीका वेदों में बताया गया है। तो मीमांसा का काम ही यही है कि इन नियमों की एकदम सही प्रिसाइस व्याख्या की जाए। तो सवाल फिर वही, इसे आस्तिक क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये वेदों की अथॉरिटी को सुप्रीम मानता है। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जहां ज्यादातर धर्मों में एक क्रिएटर गॉड सेंटर में होता है, मीमांसा में ईश्वर की भूमिका या तो है ही नहीं या फिर बिल्कुल साइड में है। मतलब यहां असली पावर किसी भगवान के हाथ में नहीं है, बल्कि वेदों में दिए गए नियमों और कर्मों में है। सीधी सी बात है, कर्म ही यहाँ का राजा है। अच्छा, तो अगर ईश्वर क्रिएटर नहीं है, तो फिर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, बॉस कौन है? मीमांसा का जवाब एकदम क्लियर है और दो टूक है, वेद, खुद वेद। यूं समझिए कि इस फिलॉसफी के लिए वेद सिर्फ कोई पवित्र किताब नहीं है। नहीं, वो इस यूनिवर्स की अल्टीमेट रूल बुक है। एक ऐसी कॉस्मिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें जो लिख दिया सो लिख दिया, वही फाइनल है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके नियम सबसे ऊपर हैं, किसी इंसान से भी, और हाँ, किसी देवता से भी ऊपर। और इस पूरी की पूरी सोच का जो निचोड़ है ना, वो एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है अपौरुषेय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, यानी वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा, और सुनिए, किसी देवता ने भी नहीं लिखा। वो किसी की रचना है ही नहीं। तो जाहिर सा सवाल है, अगर किसी ने लिखा नहीं तो फिर वेद आए कहाँ से? और यहीं पर मीमांसा का जवाब दिमाग हिला देता है। जवाब है, वेद कहीं से आए नहीं, वो तो बस हैं। दे जस्ट एग्जिस्ट। वो नित्य हैं, मतलब इटर्नल, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। उन्हें किसी ने बनाया नहीं। वो तो ज्ञान का एक सेल्फ वैलिडेटिंग सोर्स है। मतलब उन्हें सही साबित करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि धर्म किसी की मर्जी का खेल नहीं है, बल्कि एक इटर्नल कॉस्मिक लॉ है। ठीक है, ये सारी फिलॉसफी तो बड़ी गहरी है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? जो मोक्ष चाहता है, मतलब इस जन्म मरण के चक्कर से आजादी, उसके लिए क्या रास्ता है इसमें? चलिए अब इस पर आते हैं। देखिए, मीमांसा एक कर्म प्रधान दर्शन है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड। यहाँ मोक्ष का रास्ता ज्ञान योग या भक्ति योग से नहीं, बल्कि कर्म योग से होकर जाता है। बल्कि कर्म ही सब कुछ है। सीधी सी बात है, इंसान के कर्म ही उसकी नियति तय करते हैं, कोई और नहीं। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो भी एकदम सीधा है। स्टेप 1, वेदों में जो भी सत्कर्म बताए गए हैं, जैसे यज्ञ, दान और दूसरे अनुष्ठान, उन्हें पूरी सटीकता से करो। स्टेप 2, ये काम सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं है। ये कर्म आपकी आत्मा पर जो मैल जमा है उसे साफ करते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं। और फाइनली स्टेप 3, जब आत्मा इन कर्मों के बंधन से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तो वो इस जन्म मृत्यु के साइकिल से आज़ाद हो जाती है। बस इसी को मोक्ष कहते हैं। हाँ, और ये पूरा सिस्टम दो चीज़ों पर टिका है, आत्मा और पुनर्जन्म। मीमांसा मानता है कि आत्मा इटर्नल है, वो कभी मरती नहीं, और यही आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेती है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो मुक्त ना हो जाए। लेकिन एक मिनट, ये पता कैसे चलेगा कि सही कर्म क्या है और गलत क्या? मतलब सही ज्ञान मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए मीमांसा दर्शन ज्ञान पाने के 6 तरीकों को मानता है। इन्हें कहते हैं प्रमाण, यानी सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज।
चलिए इनको ना फटाफट आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, मतलब जो सीधे अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जैसे आग को देखकर उसकी गर्मी महसूस करना। दूसरा है अनुमान यानी इन्फेरेंस, जैसे दूर पहाड़ पर धुआं देखा तो अनुमान लगा लिया कि वहां आग लगी होगी। तीसरा है उपमान यानी कंपैरिजन, किसी ने बताया कि नील गाय घोड़े जैसी होती है और आपने जंगल में वैसा जानवर देखकर पहचान लिया। चौथा है अर्थापत्ति, मतलब पॉस्टुलेशन, जैसे कोई इंसान दिन में कुछ नहीं खाता पर मोटा होता जा रहा है तो मानना ही पड़ेगा कि भाई वो रात में खाता है। पांचवा है अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शन, कमरे में कोई आवाज नहीं है इसका मतलब कमरा शांत है, ये भी तो एक ज्ञान है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जब बात धर्म, कर्तव्य और मोक्ष की आती है तो मीमांसा के लिए इन सब से ऊपर है छठा और आखिरी प्रमाण, शब्द। और यहाँ शब्द का सिर्फ एक ही मतलब है, वेदों का शब्द, बस वही सुप्रीम है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन दर्शन की सबसे खास बातें क्या हैं और ये आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो एक नज़र में हमने क्या समझा? पूर्व मीमांसा, जो ऋषि जैमिनी का दर्शन है, वो पूरी तरह से कर्म पर, एक्शन पे फोकस्ड है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? वेद इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं। और लक्ष्य है मोक्ष, जो सिर्फ और सिर्फ सही ढंग से किए गए कर्मों से मिलता है, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं। और हाँ, ये ज्ञान के 6 प्रमाणों को मानता है, लेकिन धर्म के मामले में वेद ही अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। पूर्व मीमांसा का सार ये है कि कर्म ही सब कुछ है। तो अगर किसी इंसान की नियति पूरी तरह से उसके अपने ही कामों का नतीजा है, तो सोचिए जरा, अपने जीवन को आकार देने की कितनी जबरदस्त शक्ति असल में हर इंसान के अपने ही हाथों में है। इस पर जरूर सोचेगा।